वहां पर जब उनसे पूछा गया उनके इनिशियल डेज के बारे में, This production house. उन्होंने एक बार भी ऋषभ शेट्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बार भी रक्षित शेट्टी का नाम नहीं लिया। ज्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक देम। देखिए, कुछ लोगों का पूछना था कि भाई ये क्या न्यूज फैल रही, रश्मिका मंदाना को आखिर बाइकआउट क्यों किया गया, क्यों कन्नड़ा इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिलेगा और ना ही इंडस्ट्री उनकी फिल्में रिलीज होने देंगी, जनता क्यों नाराज है। तो भैया आपको पूरी डिटेल देता हूँ क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। देखिए, इसकी शुरुआत जो होती है वो होती है रश्मिका मंदाना के एक इंटरव्यू के साथ, और वो जो इंटरव्यू था वो बड़ा खूंखार था। वहां पर जब उनसे पूछा गया उनके इनिशियल डेज के बारे में, उनकी पहली फिल्म के बारे में, तो भैया उन्होंने दो हाथ उठाकर जो इशारा किया कि एक प्रोडक्शन हाउस था, उन्होंने एक बार भी ऋषभ शेट्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बार भी रक्षित शेट्टी का नाम नहीं लिया। और आपको बता दूं, जो रश्मिका की पहली मूवी थी वो थी क्रिक पार्टी, जो कि 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी, और इसमें जो मुख्य भूमिका में थे वो थे रक्षित शेट्टी। मूवी को डायरेक्ट कर रहे थे ऋषभ शेट्टी। रक्षित शेट्टी आपको पता ही होगा, चार्ली 777, ऋषभ शेट्टी कंतारा, एंड इनकी जो लीडिंग एक्ट्रेस थी वो थी रश्मिका मंदाना। तो भाई यहाँ पर इन्होंने दो उंगली उठाकर बस एक इशारा किया कि एक प्रोडक्शन हाउस था, और ये बात बहुत बुरी लगी कर्नाटका की जनता को, कनाडा की जनता को, कि भाई आप तो अपने रूट्स भूल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप नाम लो ना, क्या था, क्यों था, किस लिए था। और ये शायद इसलिए भी होगा कि भाई इस मूवी के बाद नजदीकियां काफी बढ़ गई थी रक्षित शेट्टी और रश्मिका मंदाना के बीच, जिसके चलते क्या हुआ, दोनों की एंगेजमेंट हुई, रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी की। बाद में एंगेजमेंट के बाद इनका रिश्ता टूटा, 1-2 साल रक्षित डिप्रेशन में रहे, 1-2 साल रश्मिका डिप्रेशन में रही, और मामला खत्म हो गया। अब दोबारा से हाइप पर है, क्योंकि जब कंतारा के इंटरव्यू के दौरान रक्षित शेट्टी से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि भाई मैं साई पल्ली के साथ काम कर लूंगा, समंता के साथ काम कर लूंगा, आई डोंट लाइक द एक्ट्रेस। फिर वही मूव किया जो रश्मिका ने किया, और जनता को समझ आ गया कि भाई ऋषभ शेट्टी को भी इस बात से बड़ा हर्ट हुआ है कि इसने अपने पहले प्रोडक्शन का नाम तक नहीं लिया, अपनी रूट्स को भूली बैठी है। तो जनता ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं देखेंगे भाई इसकी फिल्में, ये जब कन्नड़ा इंडस्ट्री का नाम तक नहीं लेना चाहती तो हम क्यों इसकी फिल्में रिलीज होने दें। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।